हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। जिस दिन मेरे बड़े ससुर जी ख़त्म हुए थे उस दिन गांव जा रही थी, तो रास्ते में ही हम लोग चाय पीने लगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए तो मिलता नहीं और घर से भी हम लोग कुछ खा कर नहीं गए थे, क्योंकि सुनने के बाद कुछ नहीं खाया जा सकता है। पीने के लिए तो पी सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ चाय पिए थे वहाँ पे रुक के। तो मैं मालगाड़ी का जो डिब्बा है, मालगाड़ी जो थी उसकी डिब्बों को गिनने की कोशिश कर रही थी लेकिन गिन नहीं पाई, वो निकल गई। और फिर चाय पीने के बाद मैं चली गई गांव, और फिर जब वहाँ से आई तो उस दिन कुछ खाना बनाना नहीं रहता है, उसके दूसरे दिन भी नहीं बनाना रहता है। फिर ये तीसरे दिन मैं चाय बना रही हूँ और सुबह, शाम को नहीं सुबह, क्योंकि ये शाम की चाय बना रही हूँ। सुबह बिना हल्दी का दाल और चावल, शायद हल्दी नहीं डालते हैं और तेल मसाला नहीं तड़का उड़का लगाते हैं, तो उसी तरह से फीका खाना खाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी खा रहे हैं। और ये तीसरे दिन शाम की चाय है। और दोपहर में खाना हम लोग खाए थे तो सब पड़ा था किचन में, फैला पड़ा हुआ था, उसी को साफ़ कर रही थी और यहाँ मैं चाय तैयार कर रही हूँ। और इसके बाद मैं आलू टमाटर बैगन का भरता बनाऊंगी और बाटी बनाऊंगी, क्योंकि तवा नहीं चढ़ाते हैं। और मैं 2 दिन से अपना ब्लॉग नहीं डाली हूँ, ये मेरा पुराना ब्लॉग रिकॉर्डेड था तो मैं उसको डाल रही हूँ। और आलू टमाटर बैगन मैं बॉयल कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के। इसमें लहसुन नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक, धनिया की पत्ती, सरसों का तेल डालकर इसको मैं मैश कर लूँगी। और जो बाटी है उसको आग पर एक जाली रख के उस जाली के ऊपर सीझा के मैं पका लूँगी, क्योंकि जो कोयला या उपले की व्यवस्था नहीं है और रोटी नहीं सेक सकते हैं, तो इसी तरह से चलेगा। और उसके बाद से मैं अपना ब्लॉग भी नहीं कंटिन्यू की हूँ, क्योंकि इसी तरह से कुछ बस दिन बीत जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, जैसे एनर्जी ही नहीं है बॉडी में, इस टाइप का हो गया है। शायद मौसम की वजह से, ऐसा नहीं है कि हाँ वो ख़त्म हो गए हैं तो हम लोगों का ऐसा कुछ है, ये सब कुछ नहीं है, शायद मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। और मैं ये चाय छान रही हूँ, जो मैं बना रही थी उसी को छान रही हूँ और बेटे को दे दूँगी। पाव और टोस्ट इन्हीं सब के साथ शाम को खाऊंगी। तला भुना और सब चीज़ें जो होती हैं घर में वो सब नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा क्या 10वां दिन या खोरसी क्या बोलते हैं उसको, 10वां दिन अलग और खोरसी अलग होता है। ये 2 नाम मुझे मालूम है, लेकिन दोनों अलग अलग होता है ये नहीं मालूम है कि एक ही होता है। ये मालूम है एक दिन शुद्धि की जाती है जिस दिन 10वां होता है, तो खोरसी उसके 1-2 दिन बाद होता है कि क्या होता है नहीं मालूम। जो नए जुड़े होंगे उनको बता दे रही हूँ, मेरे ससुर जी, बड़े ससुर जी ख़त्म हो गए हैं मंगलवार को, तो इसलिए थोड़ा ब्लॉग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि काम ही उस तरह से नहीं हो रहा है, किसी तरह रूखा सूखा बन रहा है, खा रहे हैं। बाल में कंघी नहीं कर सकते, टीका बिंदी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कपड़े जो हैं पड़े हुए, काफ़ी कपड़े थे, ये तो बस एक शॉल है, वहाँ पे घाट पर गए थे, नहाए हैं, तो इसी शॉल को यूज़ किए थे, क्योंकि हम लोग बिना कपड़ा लिए चले गए थे। तो मैं तो घर में ही थी, क्योंकि लेडीज़ गांव में क्या बाहर भी नहीं जाती हैं, घाट पर नहीं जाती हैं। तो हस्बैंड गए थे तो उनके पास ये शॉल था, तो यहाँ पर वापस आने के बाद इस सारे कपड़ों को फिर से धुला गया, वहाँ से भी धुल कर लाई थी, यहाँ भी धुला गया, तो उन्हीं सब कपड़ों को रख रही थी। एक बार वहाँ धुली थी, फिर यहाँ भी ला के सब धुलना पड़ा। और ये जो शॉल था वो गाड़ी में रह गया था, नहीं तो हमारे पास तो वो भी कपड़ा नहीं था, ध्यान ही नहीं आया कि नहाने के लिए कपड़ा भी लेके जाना है। मेरा कपड़ा तो वहाँ है, मेरा व्यवस्था हो गया, लेकिन हस्बैंड का नहीं हो पा रहा था। खैर ये शॉल से उन्होंने काम चला लिया। और ये बाटी और भरता
ये मैं खा रही हूँ, रात का डिनर है ये। और रोटियाँ नहीं बनेंगी 8-10 दिन तक। तो आप लोगों से आज कंटिन्यू करूँगी मैं अगला ब्लॉग। 2 दिन नहीं गया तो बड़ा अधूरा सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड किया है मैंने इसी को डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है ब्लॉग इतना मेहनत करके बनाते हैं और छोड़ दें। तो मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। नमस्कार।